जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय रेल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अभी हाल ही में भारतीय रेल में एक ऐसे सिस्टम को ट्रायल किया गया जो दो ट्रेन को टकराने से रोकेगा या दो ट्रेन को टकराने से बचाएगा, और उसको नाम दिया गया है कवच। इसके और भी नाम हैं, जैसे एंटी कोलिजन डिवाइस, ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। दोस्तों, ये कवच क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगा या रोकेगा, इसके बारे में हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं या रेलवे से संबंधित वीडियो देखने के आप रुचि रखते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी वीडियो भी आप आसानी से देख पाएं। समझते हैं आज के इस वीडियो में कि कवच क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, कवच क्या होता है? ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो क्या करता है, दो रेलगाड़ी या दो ट्रेन्स को टकराने को बोलते हैं कोलिजन, से रोकेगा या बचाएगा। तो कुल मिलाकर इंडियन रेलवे में एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जो दो रेलगाड़ियों को टकराने से बचाएगा। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में दो गाड़ियां एक दूसरे से न टकराएं, इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है इंडियन रेलवे ने, और उसका नाम है कवच। तो कवच क्या है? एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये क्या करता है, जब भी दो गाड़ियां टकराने की स्थिति में लगती हैं तो उनमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के द्वारा ये सिस्टम एक्चुएट होके उन गाड़ियों को टकराने से रोकेगा। उसमें उन गाड़ियों में अपने आप या ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं इसको ऑटोमेटिक सिस्टम। टकराने से रोकेगा, है ना। अब दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी गाड़ियां हैं, मान लीजिए जब ये रेलवे में ये सिस्टम नहीं था तब क्या गाड़ियां रोज टकराती थी? नहीं। तब भी कोई न कोई व्यवस्था थी रेलवे में, तो कोई दो गाड़ी आपस में न टकराएं, इसके लिए इंडियन रेलवे में क्या व्यवस्था है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, रेलगाड़ी एक दूसरे से न टकराएं, इससे बचने के लिए भारतीय रेल में क्या व्यवस्था थी ये समझेंगे। मतलब एक गाड़ी दूसरे से टकराती क्यों है, इसका रीजन समझेंगे। तो कोलिजन का रीजन क्या होता है ये समझेंगे। क्या कारण होता है कोलिजन का, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसका नेटवर्क कैसा होता है, ये जो कवच होता है उसका नेटवर्क कैसे होता है, और कवच कैसे कोलिजन को अवॉइड करेगा, कोलिजन से कैसे बचाएगा, हम ये समझेंगे कैसे वर्क करता है कवच। मतलब टक्करें इंडियन रेलवे में क्यों होती हैं, और अब तक क्या व्यवस्था थी टक्कर को रोकने के या कोलिजन को रोकने के लिए, और ये किस तरीके से अब तक की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बचाएगा, हमको कैसे कोलिजन से बचाएगा। तो दोस्तों, अब तक रेलवे में जो कोलिजन टक्कर का जो रीजन होता था तो वो क्या होता था, या तो इक्विपमेंट फेलियर या होता था ह्यूमन फेलियर। अब तक इंडियन रेलवे में एक ट्रेन दूसरे से न टकराए, इसके लिए ये जो व्यवस्था थी वो थी सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नलिंग सिस्टम सिग्नल होते थे, एक सिग्नल के द्वारा ट्रेन एक दूसरे से नहीं टकराती थी, सिग्नल से वो एक दूसरे का बचाव होता था। तो अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो, ऐसा असामाजिक व्यक्ति हो, वो क्या करते हैं कि सिग्नल के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, या सिग्नल में कोई खराबी आ जाए, इसको बोलते हैं इक्विपमेंट फेलियर। तो अगर सिग्नल में कोई खराबी आ जाए तो ट्रेनें एक दूसरे से टकराने की संभावना रहती थी। कैसे टकराएंगी हम समझेंगे अभी। और दूसरा होता है ह्यूमन फेलियर।
अगर मान लीजिए आपके लोको पायलट ने कोई गलती कर दी या गार्ड ने कोई गलती कर दी या फिर स्टेशन मास्टर ने कोई गलती कर दी, तो भी ट्रेनें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो ट्रेनों के टक्कर का या ट्रेनों के कोलिजन का जो मेन कारण होता है वो दो होते हैं, आइदर ऑफ द फेलियर ऑफ इक्विपमेंट और फेलियर ऑफ ह्यूमन। या तो हो सकता है कि आदमी से गलती हो जाए, ड्राइवर गार्ड से हो जाए या फिर स्टेशन मास्टर से गलती हो जाए, या सिग्नल में कोई समस्या हो जाए या सिग्नल के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए, तो ट्रेन के टक्करों की संभावना बनती है। इन दो कंडीशन में अब तक इंडियन रेलवे में कोई भी कोलिजन हो जाता था, कोई भी टक्कर होती थी तो दो ही रीजन होते थे। अब ये दोनों कंडीशन होने के बावजूद भी अगर सिग्नल में कोई छेड़छाड़ हो जाए या फिर कोई ह्यूमन फॉल्ट हो जाए, ह्यूमन एरर हो जाए, ह्यूमन फेलियर हो जाए, मतलब ड्राइवर से गलती हो जाए, स्टेशन मास्टर से गलती हो जाए, ये गलतियां होने के बावजूद भी इंडियन रेलवे ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर इन लोगों से गलतियां हो भी जाती हैं या अगर इक्विपमेंट फेलियर हो भी जाता है तो एक एडिशनल सेफ्टी ऑफ लेयर, एडिशनल सेफ्टी ऑफ लेयर, एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी, लेयर ऑफ सेफ्टी, मतलब अगर ऐसी कंडीशन होती भी है तो क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिक गाड़ियों में ब्रेक लगा देगा और गाड़ियों को टकराने से बचाएगा और उसका नाम है कवच। दोस्तों तो अब तक ये समझ में आया कि अब तक की भी गाड़ियां एक दूसरे से न टकराएं, रेलगाड़ियां एक दूसरे से न टकराएं, इसकी एक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में मेन रूप से थी सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नल एक दूसरे से, एक गाड़ी को दूसरे से टकराने से रोकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई छेड़छाड़ हो जाए या कोई ह्यूमन एरर्स हो जाए, ह्यूमन फॉल्ट हो ड्राइवर या गार्ड से या स्टेशन मास्टर से, तो भी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती थी। अब क्या व्यवस्था हो गई है कवच के आने पर? कवच से सिस्टम कैसा हो गया है कि अगर ये फॉल्ट हो भी जाता है तो एक ऐसा सिस्टम हम इंस्टॉल कर देंगे, कैसे करते हैं, क्या नेटवर्क होता है वो समझेंगे आगे। तो वो सिस्टम क्या करेगा, इन गाड़ियों में जब भी कभी संभावना लगेगी ऐसी इक्विपमेंट फेलियर या ह्यूमन फेलियर की, तो गाड़ियों में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी और जब गाड़ियों में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी तो गाड़ियों का कोलिजन नहीं होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें क्या करेगा, कवच एक ऐसा सिस्टम है जो दो गाड़ियों को टकराने से रोकेगा। क्या इसका नेटवर्क होता है, कैसे काम करता है, इसको समझते हैं आगे। तो दो ही कारण होते हैं रेलगाड़ियों के टकराने के। अब जो कवच होगा उसका नेटवर्क क्या होगा ये समझते हैं और ये कैसे काम करेगा। कवच का नेटवर्क समझते हैं कैसे काम करेगा ये। इसमें दोस्तों क्या होगा, एक तो माइक्रो प्रोसेसर होगा, मदरबोर्ड बोल सकते हैं। ये कहां होगा, ये इंजन में स्टोर किए जाएंगे, लोको में, ब्रेक वैन में। ब्रेक वैन सामान्य व्यक्ति के लिए, जो रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है वो समझें, जिसमें गार्ड बैठता है उसको ब्रेक वैन बोलते हैं। वहां पर लोको में, ब्रेक वैन पे जहां पर लेवल क्रॉसिंग होंगी, लेवल क्रॉसिंग वो जगह होती है जहां पर रोड का ट्रैफिक और रेल का ट्रैफिक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे अगर ये कोई पटरी है, रेल की पटरी, और यहां से कोई रोड है ऐसे करके, तो यहां जहां रोड और पटरी जहां मिलेंगे उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग पे और स्टेशन मास्टर की ऑफिस में, स्टेशन मास्टर के यहाँ, वहां पर क्या होगा, एक माइक्रो प्रोसेसर होगा और इस माइक्रो प्रोसेसर में क्या होंगे कि रेल के ऑपरेशन के जो रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो एम्बेडेड होंगे। मतलब इसमें स्टोर होंगे इस माइक्रो प्रोसेसर में, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये ट्रेनें ऑपरेशन के नियम के तहत चल रही हैं या उसको वायलेट कर रही हैं। दूसरा क्या होगा, जीपीएस सिस्टम होगा, समझेंगे कैसे ये एक दूसरे से बचाएंगे टकराने से। तीसरा क्या होगा, RFID टैग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। और चौथा क्या होगा,
माइक्रो प्रोसेसर और इनमें रेडियो कम्युनिकेशन होगा। ये किस सिस्टम पर किस पर काम करती है? रेडियो कम्युनिकेशन। ये आपस में कैसे काम करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, जीपीएस सिस्टम, आरएफआईडी टैग। माइक्रो प्रोसेसर लगे होंगे लोको में, जो इंजन होता है उसमें, ब्रेक वैन में, स्टेशन मास्टर की ऑफिस में। जीपीएस सिस्टम तो होते ही हैं ऊपर। आरएफआईडी टैग होंगे आपके सिग्नलिंग सिस्टम में, और ये स्लीपर पे, जो दो रेल के बीच में जो स्लीपर होते हैं कंक्रीट वगैरह के, उस पर। और इनमें क्या होता है? इनमें आरएफआईडी टैग में रेडियो कम्युनिकेशन होता है। तो कैसे ये सिस्टम जो है, ये चारों चीजें मिलके कैसे दो ट्रेनों को टकराने से रोकेंगी, वो समझते हैं हम। इनसे मिलकर बनता है हमारा ये कवच सिस्टम। अब ये कैसे काम करेगा ये समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है, इस पे ये कोई रेलगाड़ी जा रही है। इसमें मान लीजिए ये लोको है। इस लोको में क्या होगा? एक जीपीएस रिसीवर होगा। इसमें क्या होगा? एक जीपीएस रिसीवर, जीपीएस रिसीवर। इसको थोड़ा सा और रफ करते हैं, फिर समझते हैं। कैसे टकराने से रोकेगा ये सिस्टम? ये पूरा जो माइक्रो प्रोसेसर है, जीपीएस है, आरएफआईडी टैग। यहाँ पर जीपीएस रिसीवर होगा और ये क्या करेगा? लगातार जो जीपीएस होते हैं, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इनसे ये कम्युनिकेट करेगा। मान लो इससे ये कम्युनिकेट कर रहा है, और मान लीजिए इसी ट्रैक पर एक दूसरी गाड़ी आ गई। ये है लोको, ये L1, ये L2। किसी भी ह्यूमन फेलियर या इक्विपमेंट फेलियर की वजह से इसी ट्रैक पर अगर दूसरी गाड़ी आप सामने से आ जाती है, तो ये क्या है? ये इसका यहां पर भी जीपीएस रिसीवर होगा, जीपीएस रिसीवर। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और ये जीपीएस जो सिस्टम होता है, ये दोनों की स्पीड और लोकेशन बता देगा। स्पीड और लोकेशन, है ना। अब इसमें क्या है? इसमें भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। उसमें क्या है? आरएफआईडी रीडर है। इसमें आरएफआईडी रीडर है। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इन दोनों में क्या होगा? रेडियो कम्युनिकेशन होगा। रेडियो कम्युनिकेशन होगा, और दोनों एक दूसरे से अगर ये टकराने की संभावना लगेगी, तो दोनों में क्या होगा? ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो टकराना होता है, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। आमने सामने से टक्कर है, इसको ये अवॉइड करेगा। ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा कि जब एक ही ट्रैक पर दो गाड़ियां आ जाएंगी, तो उनके लोगों में लगे हुए जीपीएस रिसीवर एक दूसरे की लोकेशन और स्पीड पता करेंगे, और उनके इस तरह की संभावना लगेगी कि दोनों गाड़ियां टकरा सकती हैं। तो दोनों में रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा रेडियो कम्युनिकेशन होगा दोनों में, और दोनों अगर टकराने की संभावना होगी तो दोनों में ब्रेकिंग लग जाएगी, और इस तरीके से हेड ऑन कोलिजन अवॉइड हो जाएगा, बच जाएंगे हम हेड ऑन कोलिजन से। तो पहले तरह का जो कोलिजन है वो होता है हेड ऑन कोलिजन, इससे हम बच सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा। अब हम ये समझेंगे कि दूसरे तरह का जो कोलिजन होगा वो होगा, एक होता है एंड ऑन कोलिजन। जब एक गाड़ी के पीछे से दूसरी गाड़ी टकरा जाए, जैसे मान लो ये एक ट्रैक है, इस पर ये एक रेलगाड़ी जा रही है, इसका इंजन ये है, एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है L2, ये इसके पीछे से न टकराए। तो मैंने बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर होगा या आरएफआईडी रीडर होंगे, वो गार्ड में भी लगे रहते हैं। इसका G1, इसका G2। तो इसका लोगो वाला, इसमें जो आरएफआईडी रीडर होंगे वो इससे कम्युनिकेट करेंगे, और जब भी संभावना लगेगी कि ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा सकती हैं, तो दोनों में ब्रेकिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं एंड ऑन कोलिजन। तो इसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसके लोगों का, इसके गार्ड से रेडियो कम्युनिकेशन होगा। दोनों में रेडियो रीडर लगे रहते हैं, इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो बीच में जो स्लीपर होते हैं उन पर भी
RFID टैग लगाए जाएंगे जिससे इनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हो सके दो गाड़ियों के बीच में, और अगर इनमें संभावना है कोलिजन होने की, रियर एंड कोलिजन बोलते हैं, तो इस कोलिजन को ये सिस्टम अवॉइड कर देगा। तीसरे तरह का कोलिजन होता है साइड ऑन कोलिजन। साइड ऑन कोलिजन में क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रैक है, इस ट्रैक से मान लीजिए इस ट्रैक पे एक गाड़ी जाती है, ये प्लेटफार्म है, तो यहां पर एक फॉलिंग मार्क होता है और इस फॉलिंग मार्क के इधर गाड़ी को खड़ा करना रहता है प्लेटफार्म पे या कहीं भी। तो होता क्या है कि यहाँ पर गार्ड का डिब्बा है, मान लो पीछे इधर लोको है, तो गार्ड को इस लोको पायलट को बताना होता है गार्ड को कि ये फॉलिंग मार्क क्लियर हो गया कि नहीं। अब सपोज करें कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है और ये जो फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ, ये एक ह्यूमन फेलियर है, गार्ड का फेलियर है। अगर मान लो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, तो ये गार्ड के डिब्बे में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रो प्रोसेसर होंगे, ये स्टेशन मास्टर के माइक्रो प्रोसेसर से और वहां के जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर होंगे उनसे कम्युनिकेट करेंगे, और क्या होगा, ये पता पड़ जाएगा कि ये गाड़ी गलत जगह खड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करना है, तो इसको और आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा और इधर से जो गाड़ी आ जाएगी वो आसानी से ट्रैक पर पार कर देगी। और नहीं तो ये अगर गाड़ी इस फॉलिंग मार्क से, इस वाले फॉलिंग मार्क से इधर खड़ी होती तो ये आपस में टकरा जाती, इसको बोलते हैं साइड ऑन कोलिजन। तो इस तरीके से ये जो कवच सिस्टम है, ये इस तरीके के कोलिजन को भी अवॉइड करेगा। और चौथे तरह के जो कोलिजन होते हैं रेलवे में, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, रेल का रोड ट्रैफिक में घुस जाना। जैसे कहीं कहीं सुनते हैं हम बस में कोई बस निकल रही है, रेलवे ट्रैक से होते हैं, उसमें ट्रेन घुस गई। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रेन का ये ट्रैक है और यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग है, मैंने बताया था लेवल क्रॉसिंग, यहाँ पर रोड है, ये इस तरीके से रोड है, तो ये लेवल क्रॉसिंग होगी तो दो तरह की होती है, या तो यहाँ आदमी हो सकता है मैन्ड लेवल क्रॉसिंग, या अनमैन्ड हो सकता है कोई आदमी न हो यहाँ गेट बंद करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा और RFID टैग वगैरह लगे होंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर वगैरह लगे होंगे। तो मान लो इधर से अगर कोई गाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी, इसके लोगों का रेडियो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो रीडर होगा रिसीवर होगा, यहाँ पर जो रीडर होगा, इन दोनों में ये लेवल क्रॉसिंग पे इन दोनों में रेडियो कम्युनिकेशन होगा और ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर ये खुला तो नहीं है गेट। अगर खुला है तो यहाँ पर एक सायरन लगा है, मान लीजिए ये सायरन बज जाएगा, है ना, वार्निंग सिस्टम है कि हाँ ट्रेन आ रही है। तो इस तरीके से इस वाले जो कोलिजन होता है उसको भी अवॉइड करेगा ये सिस्टम हमारा, है ना, और इसकी स्पीड कम हो जाएगी अगर ये खुला हुआ है, यहाँ पर रोड ट्रैफिक है, यहाँ पर वैन निकल रही है या बस निकल रही है। तो कुल मिला के चार तरह के जो हमारे कोलिजन होते हैं, एक तो हेड ऑन कोलिजन, एक गाड़ी दो गाड़ियां आमने सामने से टकरा जाए, हेड ऑन कोलिजन पहला वाला। दूसरा मान लो एंड ऑन कोलिजन, एक गाड़ी के पीछे से दूसरी टकरा जाए। और तीसरा होता है साइड से चिपक के चला जाना। और चौथा होता है कि रेल का रोड ट्रैफिक में घुस जाना। चारों तरह के जो कोलिजन होते हैं उनको हमारा सिस्टम है जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, इसके तहत क्या किया जाएगा कि RFID टैग लगाए जाएंगे स्लीपर पे, माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल किए जाएंगे स्टेशन मास्टर में, लोको गार्ड के वैन में। इनमें क्या होंगे, माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशन से संबंधित नॉर्म्स होते हैं वो इसमें इंस्टॉल होंगे और वो अपने आप जब उनमें कम्युनिकेशन होगा तो ये पता कर लेंगे कि ऑपरेशन के जो नियम है, ट्रेन सेफ चल रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग अगर चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगता है कि किसी भी ट्रेन का किसी से टकराने की संभावना है तो ये सिस्टम क्या करता है, कवच या इसको बोलते हैं ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये सिस्टम क्या करेगा, दोनों गाड़ियों में ब्रेकिंग कर देगा, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, और उस ब्रेकिंग के द्वारा इस तरह के कोलिजन से बचा जा सकता है। तो ये एक सिस्टम जो भारतीय रेल में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ऑटोमेटिक है ना, ह्यूमन फेलियर हो जाएगा, अगर कोई इक्विपमेंट फेलियर है भी उसके बावजूद भी ये काम करेगा। दूसरा क्या है, इसकी कॉस्ट कम है। और देशों में, यूरोपियन कंट्री में जिस तरीके से सिस्टम काम करते हैं वो काफी महंगे हैं। ये लगभग 50 लाख पर किलोमीटर पड़ेंगे, इसकी कॉस्ट पड़ेगी।
अभी ये पिछला जो बजट आया है उसमें दिखाया है कि 2000 किलोमीटर में हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे इस बार में, और इसको एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है। इसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे सिस्टम को तो इससे काफी भारतीय रेल को राजस्व की प्राप्ति होगी। और चौथा है कि ये फॉगी वेदर में, जब कोहरा बहुत ज्यादा होता है, ड्राइवर और गार्ड को सिग्नल दिखाई नहीं देते हैं, तो बहुत पहले से ही, या कर्व पर क्या होता है सिग्नल दिखाई नहीं देते हैं तो बहुत पहले से ही माइक्रो प्रोसेसर में आपको दिखाई दे जाएगा कि आने वाला आगामी सिग्नल कैसा है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो कुल मिलाकर ये भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जब भी कोहरे वाले सीजन होगा तो उस समय ये हमारा कवच रेल के ऑपरेशन में बहुत ही आसानी होगी, कोहरे वाले सीजन में भी। दोस्तों आई होप ये आपको सिस्टम समझ में आया होगा। कवच का मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हम इंस्टॉल कर देंगे ड्राइवर के लोको में, ब्रेक वैन में, स्टेशन मास्टर के यहाँ, जो ट्रेन के कोलिजन की स्थिति में लगेगा कि मतलब कोलिजन होने वाला है, उस समय ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के द्वारा कोलिजन को अवॉइड करेगा। थैंक्स।